एक बार फिर से बहुत स्वागत है आपका बच्चों लर्निंग लैंग्वेज में। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 का 7th चैप्टर दैट इज सप्तमः पाठः उपायं चिन्तयेत् प्राज्ञस्तथा अपायम् अपि च चिन्तयेत्। प्राज्ञस्तथा पायम, इसको अगर हम टुकड़े करके पढ़ें, इसका हम फैक्टर करें, इसको हम विघटन करें, इस पद को पदच्छेद करें तो क्या होगा? प्राज्ञः तथा अपायम। आइए देखते हैं इस शीर्षक का। उपायम, उपायम यानी समाधान करने का तरीका। चिंतित, चिंतित मतलब विचार करना चाहिए या सोचना चाहिए। प्राज्ञ मतलब बुद्धिमान व्यक्ति को, बुद्धिमान व्यक्ति। तथा, तथा मतलब उसी प्रकार। अपायम, अकायम मतलब हानि, जोखिम, नुकसान, कुछ भी। च मतलब और, चिंतित विचार करना चाहिए। यानी इस पूरे शीर्षक का अर्थ क्या होगा? बुद्धिमान व्यक्ति को किसी कार्य के उपाय के साथ साथ उसके संभावित नुकसान या जोखिम के बारे में भी विचार करना चाहिए। यह एक सूक्ति है जो यह कहती है कि किसी भी काम को करने से पहले उसके होने वाले संभावित नुकसान के बारे में भी सोच लेना चाहिए। यही एक दूरदर्शी व्यक्ति की पहचान है। इस पाठ के लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? अधिगम उद्देश्य क्या है? पाठ के अंत में विद्यार्थी उपाय एवं अपाय का महत्व समझेंगे, कथानक का क्रमबद्ध वर्णन कर सकेंगे, पात्रों के चरित्र का विश्लेषण करेंगे, नैतिक मूल्यों को जीवन से जोड़ सकेंगे, उचित निर्णय लेने की क्षमता विकसित कर सकेंगे और संस्कृत भाषा में संवाद एवं अभिव्यक्ति कर पाएंगे। यह इस पाठ के लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं। आइए अब देखते हैं, पाठ शुरू करते हैं। यह पाठ एक माता और बच्चे के संवाद से शुरू होता है। सबसे पहले बच्चा कहता है, मातः पश्यतु अद्य अहम मार्गे पतितम धनम प्राप्तवान। पतितम धनम यानी कि गिरा हुआ धन। अद्य मतलब आज। माता देखिए, आज रास्ते में मुझे गिरा हुआ पैसा मिला या गिरा हुआ धन मिला है। एतेन धनेन, इस धन से, इस पैसे से, बहूनि क्रीडनकानि क्रीणामि, बहुत सारे खिलौने मैं खरीदूंगा। माँ देखिए, आज मुझे रास्ते में गिरा हुआ पैसे मिला है या धन मिला है, इस धन से मैं बहुत सारे खिलौने खरीदूंगा। माता कहती हैं, न ही पुत्र, नहीं बेटे, एतत् अन्यस्य श्रमार्जितम धनमस्ति। अन्यस्य मतलब किसी दूसरे के द्वारा, समार्जितम श्रमार्जितम यानी कि मेहनत से कमाया हुआ, धनम अस्ति धन है। यह धन किसी दूसरे का है, बहुत मेहनत से कमाया हुआ किसी दूसरे का पैसा है। तस्मै एवं प्रत्यर् प्रत्यर्पणीयम यानी कि उसे ही दे देना चाहिए, उसे ही वापस लौटा देना चाहिए। नहीं बेटे, यह तो किसी अन्य व्यक्ति का कमाया हुआ धन है ना, यह तो उसे ही वापस लौटा देना चाहिए, उसकी माता उसे कहती है। अन्यस्य धनम तृणम एव गणनीयम। अन्य के धन को, किसी दूसरे के पैसे को तिनके के समान समझना चाहिए। माता कहती हैं, किसी के दूसरे के धन को हमेशा धूल के बराबर, तिनके के बराबर समझना चाहिए और उस पर अपना अधिकार नहीं जताना चाहिए, अपना अधिकार नहीं समझना चाहिए। मातः अन्यस्य धनम तृणम एव कथम भवति। अन्यस्य धनम दूसरे का पैसा, तृणम एव तिनके के समान कैसे हो सकता है? माँ, हम दूसरे के पैसे को तिनके के बराबर कैसे समझ सकते हैं? बच्चा पूछता है। माता कहती हैं, हे पुत्र, आओ पुत्र, अहम तुभ्यम पंचतंत्र कांचन कथाम श्रावयामि। मैं तुम्हें पंचतंत्र की कोई एक कहानी सुनाती हूँ। यया त्वम
स्वप्रश्नस्य उत्तरं प्राप्नुं शक्नोषि। यया यानी कि जिसके द्वारा तुम स्वप्रश्नस्य उत्तरम अपने प्रश्न के उत्तर स्वयं प्राप्त कर लोगे, खुद ही जान जाओगे, ऐसा माँ कहती है। मातः तर्हि कृपया सत्वरं श्रावयतु। माँ, तब तो जल्दी से करके शीघ्र ही मुझे वो कहानी सुनाइए। माता कहानी सुनाना शुरू करती हैं। कस्मिंश्चित् देशे धर्म बुद्धि पाप बुद्धिश्च द्वे मित्रे प्रतिवसतः स्म। किसी देश में धर्म बुद्धि और पाप बुद्धि दो मित्र रहते थे। यानी दो मित्र रहते थे, एक का नाम था धर्म बुद्धि और दूसरे का नाम था पाप बुद्धि। अतः कदाचित पाप बुद्धि ना चिंतितः। एक बार पाप बुद्धि ने सोचा, एक बार पाप बुद्धि ने सोचा, क्या सोचा? यदहं तावन् तावान् मूर्खो दरिद्रया पीडितश्च, अतः एनं धर्मबुद्धिं स्वीकृत्य अन्यदेशं गच्छामि। यदहं मतलब यदि, मैं तो तावान मूर्खो दरिद्रतया पीड़ितश्च, यानी कि मैं तो मूर्ख हूँ और इसीलिए शायद दरिद्रता से पीड़ित हूँ, इसीलिए मैं ज्यादा गरीब, इसीलिए मैं ज्यादा अमीर नहीं हो पाया। अतः इसलिए एनं धर्म बुद्धिम स्वीकृत्य, इस धर्म बुद्धि को लेकर के अन्य देशम गच्छामि, दूसरे देश जाता हूँ। तस्य तत्र अस्य आश्रयेण धनम संपादयामि, वहां जाकर इसकी सहायता से धन कमा लूंगा। अनंतरम एनमपि वंचयित्वा सुखी भवामि इति, और एनमपि वंचयित्वा यानी कि इसको भी ठग कर, और बाद में क्या करूंगा, इसे भी ठग लूंगा और मैं सुखी हो जाऊंगा, यानी कि इसका सारा पैसा मैं हड़प लूंगा और मैं सुखी हो जाऊंगा, ऐसा पाप बुद्धि सोचता है, इसीलिए तो इसका नाम पाप बुद्धि है। देखो बच्चों, संस्कृत में कैरेक्टर्स के नाम भी सोच के ही रखे गए हैं। पाप बुद्धि से नाम से ही पता चल रहा है कि ही इज द विकेड पर्सन, इसके मन में ही खोट है। अथान्यस्मिन् अहनि धर्म बुद्धिम उपेत्याह। अथान्यस्मिन् अथ अन्यस्मिन् यानी कि दूसरे दिन, दूसरे, अहनि मतलब होता है दिन, धर्म बुद्धि उपेत्याह यानी कि धर्म बुद्धि के पास जाकर कहा। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब होगा? इसके बाद दूसरे दिन वह धर्म बुद्धि के पास जाकर कहने लगा। क्या कहा उसने? भो मित्र, हे मित्र, यदा भवान वृद्धः भवति, जब तुम बूढ़े हो जाओगे, तदा बाल्ये यौवने व मया एव कृतम, तब बचपन में अथवा जवानी में मैंने यह किया। इति वक्तुम योग्यम किम कार्यम स्मरसि, तब ऐसा कहने के लिए तुम कौन से काम को याद रखोगे? ऐसा तुमने क्या किया होगा तब कि तब तुम उसको बुढ़ापे में याद कर पाओगे। भवता अन्य देशः न दृष्टः, आपने किसी अन्य देश को भी न देखा। एव चेत भवतः शिशुन् अन्य देश संबंधे काम कथा वदिष्यसि, तो ऐसी बातें सोच करके अपने बच्चों को किसी और देश के बारे में क्या बता पाओगे? यानी वो कहता है कि जब तुम बूढ़े हो जाओगे तो तुम्हारे पास ऐसी कोई याद नहीं होगी दूसरे देश की जिसे तुम अपने बच्चों को बता पाओगे। उक्तमेव कहा भी गया है, देशांतरेषु बहुविध भाषा वेदानि वेशादि येन न ज्ञातम भ्रमता धरणी पीठे तस्य फलम जन्मनो व्यर्थम। कहा भी गया है कि जिसने देश विदेश में पृथ्वी तल पर या पृथ्वी पर घूमते हुए अनेक प्रकार की भाषाओं और वेश आदि को नहीं जाना, बहुविध भाषा वेश आदि यानी कि बहुत तरह की भाषाओं को और उनकी अलग अलग तरह के वेश को नहीं जाना, उनके रहन सहन को नहीं जाना, उसके जन्म का फल व्यर्थ है।
उसका जन्म बिल्कुल ही व्यर्थ है। ऐसा पाप बुद्धि धर्म बुद्धि को समझा रहा है। एवमेव विद्यया वित्तं शिल्पं तावन् आप्नोति मानवः सम्यक् यावत् व्रजति न भूमौ देशात् देशान्तरं हृष्टः। विद्यया वित्तम शिल्पम, विद्या से धन तथा शिल्प से, विद्या के द्वारा वित्त और शिल्प, यानी कि वित्त मतलब धन, शिल्प मतलब कला, तब तक मानव अच्छे से प्राप्त नहीं कर सकता है। कब तक? यावद व्रजति न भूमौ, व्रजति मतलब घूमता है, भूमौ मतलब भूमि पर, देश देशांतर हिष्ट, और एक देश देशांतर यानी देश और उसके बाहर जाकर न घूमता है न देखता है। तो इसका अर्थ क्या हुआ? एक व्यक्ति जब तक प्रसन्न होकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं घूमता है, तब तक वह अच्छी तरह से विद्या, धन और कला का अर्जन नहीं कर सकता है, उसे नहीं पा सकता है, उसे नहीं सीख सकता है। यानी कि जितना हम बाहर घूमते फिरते हैं, जो लोगों को जानते हैं, उतने ज्यादा हमारे ज्ञान में वृद्धि होती है। अतः आवाम देशांतरं गत्वा धनम अर्जयित्वा आगच्छाव इति, इसलिए हम दोनों अन्य देश को जाकर धन कमाकर आएंगे, ऐसा वो उसके सामने प्रपोजल रखता है। तस्य वचन वचनम आकर्ण्य प्रहस्त मना धर्म बुद्धि आह, तब उसके उस वचन को सुनकर प्रहस्त मना, प्रसन्न मन वाले धर्म बुद्धि ने कहा, आह मतलब कहा, अस्तु तावत गुरुजन, अस्तु तावत गुरुजननाज्ञा गच्छाव, अच्छा तो गुरुजनों की आज्ञा से चलेंगे, ऐसा धर्म बुद्धि कहता है। ततस्तौ गुरुजनानाम् अनुमतिं प्राप्य शुभे अहनि देशान्तरं प्रस्थितौ पापबुद्धिः धर्मबुद्धेः प्रभावेण प्रभुतं धनं संपादितवान्। ततस्तौ, तब, ततः प्लस तौ, यानी कि उसके बाद वे दोनों गुरुजनानाम अनुमतिं प्राप्य, गुरुजनों की अनुमति लेकर, गुरुजनों की आज्ञा लेकर, शुभे अहनि शुभ दिन में, अहनी मतलब दिन, शुभ दिन, देशांतरम प्रस्थित, अन्य देश को चले गए, देश के अंतर यानी देश के पार, यानी कि दूसरे देशों में चले गए। पाप बुद्धि धर्म बुद्धि प्रभावे, पाप बुद्धि ने धर्म बुद्धि के प्रभाव से प्रभुतम धनम संपादितवान, बहुत सारा धन कमा लिया या बहुत सारा धन अर्जित कर लिया। एक दिन पाप बुद्धि कहता है, मित्र अवाभ्याम इदानीं प्रचुरम धनम उपार्जितवान, हम दोनों ने अब बहुत सारा पैसा कमा लिया है। अत्रागत्य वर्षाणि व्यतीतानि, यहाँ आकर, अत्र आगत्य, अत्रागत्य मतलब अत्र और आगत्य, यहाँ आकर, वर्षाणि व्यतीतानि बहुत वर्ष बीत गए, सर्वं धनम स्वीकृत्य स्वग्रामं गच्छावः, सारा धन लेकर अब अपने गांव को चलते हैं। किम तथैवास्तु, और क्या, वैसा ही होवे, ऐसा ही हो, ऐसा धर्म बुद्धि कहता है। यानी कि जो भी पाप बुद्धि कहता है, धर्म बुद्धि उससे अग्री हो जाता है। यदा तो स्वनगरम समीपम आगतवन्तौ तदा, जब वे दोनों अपने नगर के पास आते हैं तब, पाप बुद्धि कहता है, क्या कहता है? भद्र एतद् धनम, एतत् सर्वं धनम गृहं प्रति नेतुं न उचितम्। हे प्रिय,
यह सारा धन, एतत् सर्वं धनम, यह सारा धन, गृहं प्रति, घर, नेतुं ले जाना, न उचितम, उचित नहीं है। यह सारा धन एक साथ घर ले जाना उचित नहीं है। अतः एतत् धनम अत्रैव, यहाँ धनम प्लस अत्रैव, यह धन यहाँ ही, गहनारण्य, गहन अरण्य में, गहनारण्य मतलब गहन प्लस अरण्य, यानी कि इस घने जंगल में, कुत्रापि कहीं भी, भूमौ निक्षेप्य, भूमौ निक्षेप्य यानी भूमि में छिपाकर, यानी धरती में छिपाकर, किंचित, किंचित प्लस मात्रम प्लस आदाय, इस पूरे शब्द को हम फैक्टर करके क्या पढ़ेंगे, किंचित प्लस मात्रम प्लस आदाय, यानी कि बहुत थोड़ी सी मात्रा, कुछ मात्रा लेकर, यानी धन का थोड़ा सा भाग लेकर, गृहम प्रविशावह, घर चलते हैं। हे प्रिय, यह सारा धन घर ले जाना उचित नहीं है, इसलिए यह धन यहाँ ही गहरे जंगल में, घने जंगल में कहीं पर भी धरती में गाड़कर कुछ धन लेकर हम चलते हैं, ऐसा पाप बुद्धि कहता है। धर्म बुद्धि कहता है, सत्यम एवं अभिहितम भवता, आपके द्वारा बिल्कुल सही कहा गया है, तथैव कुर्वः, ऐसा ही हम दोनों करते हैं। यथा द्वाभ्याम चिंतितम तथैव भूमिं खनित्वा तत्रैव धनम निक्षेप्य स्वगृहं गतवन्तौ। यथा द्वाभ्याम चिंतितम, जैसा उन दोनों ने सोचा था, तथैव, उसी प्रकार या वैसा ही, भूमिं खनित्वा, धरती को खोदकर, तत्रैव धनम निक्षेप्य, वहां पर धन को छुपा करके या रख करके, स्वगृहम गतवन्तो, अपने अपने घर चले गए। अन्यस्मिन अहनि, अन्यस्मिन अहनि, दूसरे दिन, अहनि यानी रात में, पाप बुद्धि, पाप बुद्धि ने क्या किया, निशिथे अटव्याम गत्वा, जंगल में जाकर, अटव्याम गत्वा, जंगल में जाकर, दूसरे दिन, अन्यस्मिन अहनि मतलब दूसरे दिन, निशिथे मतलब रात में, दूसरे दिन की रात में जाकर, पाप बुद्धि ने जंगल में जाकर, तत्सर्वम वित्तम समादाय, तत्सर्वम वित्तम समादाय, यानी कि वह सारा धन लेकर, गर्तम पूरयित्वा, गड्ढे को वापस भर के, स्वभनम, स्वभवनम गतवान, वापस अपने घर को आ गया। यानी दूसरे दिन पाप बुद्धि ने क्या किया, दूसरे दिन की रात में जाकर जंगल में क्या किया, उस गड्ढे को खोदा, वापस से सारा धन निकाला और गड्ढे को भर करके वापस अपने घर पे आ गया। कुछ दिन के बाद वह एक दिन उससे मिलने जाता है और उससे कहता है, सखे मम कुटुंबे बहवः जनाः सन्ति, मेरे घर में बहुत सारे लोग हैं, धनाभावात कष्टम अनुभवामि, इसलिए पैसों के बिना मुझे दिक्कत हो रही है, मुझे मुश्किल हो रही है। अतः तत्र गत्वा किंचित, किंचित मात्रम धनम आयावह, यानी कि वहां जाकर के थोड़ा सा कुछ धन ले आते हैं, ऐसा पाप बुद्धि धर्म बुद्धि के सामने प्रस्ताव रखता है। धर्म बुद्धि कहता है, अस्तु मित्र गच्छाव, ठीक है मित्र, चलते हैं। अथ द्वावपि गत्वा ततस्थानं यावत् खनतः तावत् दृक्तं भाण्डः दृष्टवन्तौ, जैसे ही वो लोग वहां जाकर उस गड्ढे को खोदते हैं, ततस्थानम, द्वावपि गत्वा ततस्थानम, दोनों वहां जाकर उस स्थान पर खोदते हैं, खनतः यावत् खनतः, जैसे ही खोदते हैं, तावत् अतिरिक्तम भांडम दृष्टवन्तौ, तावत तब क्या देखते हैं, खाली बर्तन देखते हैं, वहां सब कुछ खाली है। अत्रांतरे पाप बुद्धि शिरस्ताड़यन उक्तवान, इसके बाद पाप बुद्धि क्या कहता है, शिरस्ताड़यन, अपने सिर को पीटने लगा और कहने लगा, क्या कहने लगा,
भो धर्म बुद्धे, हे धर्म बुद्धि, त्वयैव आप त्वयैवापहयतम एतद् धनम, यानी कि क्या, त्वया एव अपहृतम, यानी कि तुम्हारे ही द्वारा लिया गया है, अपहृत लिया गया है यानी कि ले लिया गया है, एतद् धनम, यह धन, ना अन्य, किसी और के द्वारा नहीं। यहाँ पे इन दोनों शब्दों का पदच्छेद है, त्वये अपहृतम यानी कि त्वया एव अपहृतम, और नान्येन, न प्लस अन्येन, इन दोनों शब्दों का विग्रह है। इनको हम पदच्छेद करके पढ़ पाएंगे। तो तुम ही ने लिया है यह सारा ध्यान, किसी और ने नहीं, ऐसा कहता है वो पाप बुद्धि। तत् प्रयच्छ में तद्धर्म, मेरा आधा धन दे दो, अन्यथा अहम राजकुले निवेदयिष्यामि, इसलिए वरना मैं कोर्ट में निवेदन करूंगा, यानी कि कोर्ट में मैं अर्जी लगाऊंगा, मैं अदालत जाऊंगा न्याय मांगने, ऐसा वो से कहता है, नहीं तो मेरा सारा धन मुझे दे दो। धर्म बुद्धि कहता है, भो दुरात्मन, माँ मैवम वध, हे दुष्ट, ऐसा झूठ मत कहो, ऐसा मत कहो, धर्म बुद्धि खलु अहम, मैं धर्म बुद्धि हूँ, नैत चौर कर्मम करोमि, मैं यह चौरी का काम नहीं करता हूँ। मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्ठवत आत्मवत सर्वभूतेषु वीक्षन्ते धर्म बुद्धया। यह एक श्लोक है जिसमें नीति परक बातें कही गई है। तो धर्म बुद्धि क्या कहता है, मातृवत परदारेषु, परदारेषु मतलब दूसरों की पत्नी को माता के समान, माता के समान जो दूसरों की पत्नी को देखते हैं। धर्म बुद्धि लोग जो होते हैं वो दूसरों की पत्नियों को माता के समान देखते हैं। पर द्रव्येष्टु लोष्ठवत, और पराय धन को, द्रव्येशु मतलब होता है धन को, बहुत सारे पैसे, तो बहुत सारे दूसरों के जो पैसे होते हैं उसको मिट्टी के समान, लोष्ठवत यानी मिट्टी के समान देखता है। आत्मवत सर्वभूतेषु, और सभी प्राणियों को अपने समान वीक्षणते देखते हैं, कौन, धर्म बुद्धि। तो जो धर्मपरायण लोग होते हैं वो लोग क्या करते हैं, वे पराई स्त्रियों को माता के समान, पराये धन को मिट्टी के समान, और सभी प्राणियों को अपने समान देखते हैं। वे दोनों न्यायालय जाते हैं, एवं द्वावपि विवध मानव धर्म धर्माधिकारिणम निकषागतो, इस प्रकार से दोनों लगड़ते झगड़ते कहाँ जाते हैं, धर्माधिकारी के पास जाते हैं, अदालत पहुंचते हैं। धर्माधिकारी कहते हैं, ननु न कोऽपि साक्षी युवाभ्याम अन्यस्तरस्य चौरकर्मण, ननु न कोऽपि साक्षी, निश्चित रूप से, ननु मतलब निश्चित रूप से, न कोअपि कोई और नहीं है, साक्षी, साक्षी यानी साक्ष्य नहीं है तुम दोनों की इस तरह की चोरी के कर्म का, कोई भी गवाह नहीं है। तो धर्म बुद्धि कहते हैं, तुम लोगों के इस प्रकार के जो जो तुम्हारा झगड़ा है, जो तुम्हारा विवाद है धन की चोरी का, इसका कोई साक्ष्य तो है नहीं। अतः यत्र मानुष प्रमाणम अनुपलब्धम तत्र वन देवता एवं न्याय निर्णयम करिष्यति, इसलिए जहाँ मनुष्य की गवाही नहीं है वहां वन का देवता ही न्याय करेगा। इसलिए अतः प्रातः काले युवाम अस्माभिः सह तत्र वन प्रदेशम गच्छतम तत्रैव निर्णय भविष्यति, इसलिए प्रातः तुम दोनों को हमारे साथ वन चलना होगा। युवाम मतलब तुम दोनों, अस्माभि सह मतलब हम लोगों के साथ, इसलिए कल सुबह तुम दोनों को हमारे साथ वन को जाना होगा, वहां पर ही सारा निर्णय हो पाएगा। अत्रांतरे पाप बुद्धि गृहम गत्वा स्वजनकम प्रबोधितवान, इसी बीच पाप बुद्धि ने क्या किया, घर आकर अपने पिता को कहा। अदालत में तो वो अर्जी दे आया, लेकिन गलत काम तो उसी ने किया था, तो अब उसको सेटिंग करनी थी कि कोई उसका पाप पता न लगा ले कि उसी ने धन चुराया है। तो घर आके उसने अपने पिता को कहा, क्या कहा,
अत मया धर्म बुद्धि प्रभुत्वम अर्थः चोरितः। हे पिताजी, मेरे द्वारा, मया मतलब मेरे द्वारा, धर्म बुद्धि के प्रभुतम अर्थः चोरितम, पूरे धन को चुरा लिया गया है। यानी कि मैंने धर्म बुद्धि का ज्यादा धन चुरा लिया है। भवान यदि मदुक्त प्रकारेण वदति तर्हि तद्धनं मयि स्थिरं तिष्ठति, अन्यथा अस्माकं प्राणः सह यास्यति। यदि आप मेरे कथन के अनुसार कह देते हो, मद उक्त प्रकारेण, यानी कि यदि मैं जैसा बोलूं वैसा ही आप करते हैं, वैसा ही आप कहेंगे, तो क्या होगा? धन मयि स्थिरम तिष्ठति, तो वो सारा धन हमारे पास ही रह जाएगा, मेरे पास ही रह जाएगा। अन्यथा अस्माकं प्राणे स यास्यति, यास्यति मतलब चला जाएगा, नहीं तो क्या होगा? हमारे प्राण तो जाएंगे ही जाएंगे, वो पैसा भी चला ही जाएगा। तो उसके पिता कहते हैं, वत्स द्रुतम वद, अहम किम करवाणी येन द्रव्यम स्थिरम तिष्ठेत। मुझे ऐसा क्या करना चाहिए जिससे कि तुम्हारा पैसा तुम्हारे ही पास रह जाए। तात अस्ति वन प्रदेशे महाशमी नाम वृक्ष। हे पिताजी, अस्ति है, वन प्रदेशे वन में, महाशमी नाम वृक्ष, शमी नाम का एक वृक्ष है। तस्मिन महाकोटरम अस्ति, उसमें एक बड़ा सा कोटर है या खोड़ा है, या जिसमें सांप रहते हैं वैसे खोटर बना हुआ है। तत्र भवान सांप्रतम एव प्रविशतु, वहां आप अभी, सांप्रतम एव अभी से ही आप वहां जाकर बैठ जाइए। ततः प्रभाते यदा यदाहं सत्यश्रावणाय निवेदयामि तदा भवतां वक्तव्यं यद् धर्मबुद्धिः चौरः अस्ति। जब मैं सुबह, हम सब वहां आएंगे, मैं सत्य को बोलने के लिए कहूंगा, तब आप यही कहना कि धर्म बुद्धि चोर है। वो अपने पिता को सिखा रहा है कि कल जाके उसका पाप उजागर ना हो जाए। तथा कृते प्रातः काले स्नात्वा प्रापबुद्धि धर्मबुद्धिना धर्मकारिणा च सह न्यायार्थं वनदेवतायाः समीपम् उप आगतः। अन्ये अपि सामाजिकाः तत् द्रष्टुम आगतः। तो क्या होता है, वैसा करने पर प्रातः स्नान करके पाप बुद्धि, धर्म बुद्धि और धर्माधिकारी के साथ न्याय के लिए वन देवता के पास आ गए, और बाकी सारे लोग भी वह सब देखने के लिए वहां उनके साथ आ गए। सारे वन में चले जाते हैं, तब पाप बुद्धि कहता है, आदित्य चंद्रावनीलोचनश्च द्यौर्भूमिरापो हृदय यमश्च अहश्च रात्रिश्च उभे च संध्ये धर्मो ही जानाति नरस्य वृत्तिम। यानी कि आदित्य मतलब होता है सूर्य, चंद्र मतलब चंद्र, वायु अग्नि, स्वर्ग भूमि जल हृदय यम दिन रात, दोनों संध्या धर्म मनुष्य के आचरण को जानते हैं। यानी कि धर्माधिकारियों का आचरण कैसा होता है, ये सारे लोग जानते हैं। कौन कौन जाते हैं? सूर्य चंद्र वायु अग्नि स्वर्ग भूमि जल हृदय यम दिन रात, दोनों संध्या, सब मनुष्य के आचरण को जानते हैं। भगवती वन देवते, हे वन देवता भगवती, आवयोर मध्य यह चौरह त्वम कथय। तो हिंद हम दोनों के बीच में, आवयोर मध्य हम दोनों के बीच में, यह चौरा जो भी चोर है उसके बारे में बताइए। पिता शमी को पिता क्या बोलता है, भो शृणुत शृणुत धर्म बुद्धि न हृतम एतद धनम। अरे सारे लोग सुनो सुनो, यह धन धर्म बुद्धि ने चुराया है। अब ये तो कौन बोल रहा है? होटल में उसका पिता बैठा है और वो ये सारी बातें बोल रहा है। आकर्ण्य ते सर्वे जनाः विस्मयेन उत्फुल्ललोचनाः संजाता। यह सुनकर, आकर्ण्य मतलब सुनकर, ते सर्वे जना वे सारे लोग, विस्मयेन आश्चर्य से,
उत्फुल उत्फुल्ल लोचना जाता, यानी कि फटी आंखों वाले हो गए, यानी कि ये सारी बातें सुनकर उनकी आंखें आश्चर्य से फटी की फटी रह गई। धनापहरण दोष हेतु शास्त्र विहित प्रकारेण धर्म बुद्धये दंडः दातव्यः। धन की चोरी के अपराध के कारण शास्त्र के विधान के अनुसार धर्म बुद्धि के वो दंड मिलना चाहिए, लोग ऐसा कहने लगे। इदं मिथ्या भाषितम् अस्ति, नाहं चोरितवान्, अहम् एतत् शमीकोटरं वह्नि भोजन द्रव्ये परिवेष्टि वह्निना प्रज्वालयामि। इदं मिथ्या भाषितम् अस्ति, यह बिल्कुल ही झूठ है, यह मिथ्या कथन है। नाहम चोरितवान, धर्म बुद्धि को बहुत खराब लगता है कि उसका नाम लिया गया, उसे कहा गया चोर। वो तुरंत कहता है कि यह बिल्कुल ही झूठ है, नाहम चोरितवान, मैंने कोई चोरी नहीं की। अहम एतत् शमीकोटरम वह्नि भोज्य द्रव्य परिवेष्य वह्निनाम प्रज्वलयामि। मैं इस शमी के खोडर को आग भड़काने वाले पदार्थों से लपेट कर इसमें आग लगाता हूँ। उसने क्या किया, जो जो आग लगाने वाली सामग्री थी, सूखी पत्तियां, ये सब उसके पेड़ में के पास रख दी और उस पे अथ ज्वलति तस्मिन् शमीकोटरे अर्धदग्ध शरीरः स्फुटितेक्षण करुणं विलपन पाप बुद्धि पिता बहिरागतः। तब उस शमी के खोडर से जल जाने के कारण जिसका आधा शरीर जल गया था और आंखें फूट गई थी, स्फुटित तीक्ष्ण, एक आंख जिसकी आंखें फूट गई थी, ऐसा करुण विलाप का करुणम विलर्पण, यानी कि ऐसा करुण विलाप करता हुआ पाप बुद्धि पिता, पाप बुद्धि का पिता, बहिरागतः, बाहर आ गया। जैसे ही धर्म बुद्धि ने आग लगाई तो उसमें बैठा उसका पिता भी जल गया और वो विलाप करता हुआ, विलाप यानी कि रोता हुआ बाहर आ गया। वो किमिदम किमिदम, अरे ये क्या है, ये क्या है, लोग ऐसा कहने लगे। जैसे वो बाहर आए, लोग आश्चर्य से ये सब बातें करने लगे। इत्युक्त्वा मृतः, और पाप बुद्धि का पिता यह सब कहकर मर गया। क्या कह के कि ये सारा काम पाप बुद्धि ने किया है, ये सारी जो अभी तक की जितनी भी योजना है वो सारी पाप बुद्धि की है, वो सारी सच बातें कहकर मर जाता है। एषः पाप बुद्धि दंडनीय, तो धर्माधिकारी कहते हैं इस पाप बुद्धि को दंड देना चाहिए। राजपुरुषः नियमानुसारं पापबुद्धि दंडितवन्तः, धर्म बुद्धि प्रशंसितवन्तः च। सिपाहियों के ने नियम के अनुसार पाप बुद्धि को दंडित किया और धर्म बुद्धि की प्रशंसा की। सर्वे जना भो धर्म बुद्धे त्वया सम्यक कृतम्, हे धर्म बुद्धि तुमने अच्छा किया। पाप बुद्धि व्यर्थ पांडित्यात् पिता वहनिना घातिता, पाप बुद्धि की व्यर्थ चतुराई के कारण पिता भी आग से जल करके मारा गया। इसलिए अतः साधु मुक्तम, इसलिए सही ही कहा गया है, उपाय चिंतयेत प्राज्ञस तथा अपायम च चिंतयेत, कि लाभ का चिंतन तो करे, उपाय तो सोचे, उसी प्रकार हानि का भी प्राज्ञस तथा पायम च चिंतित, बुद्धिमान को क्या करना चाहिए, होने वाले नुकसान के बारे में भी सोचना चाहिए। बच्चों इस पाठ का माइंड मैप एनईपी के अकॉर्डिंग पाठ का माइंड मैप जरूर होना चाहिए, जिससे एक ही ग्लांस में पता चल जाए कि चैप्टर के बारे में, चैप्टर में क्या है। तो पाठ उपायम चिंतित प्राज्ञस तथा पायम च चिंतित, यह पाठ एक गद्य है। पाठ की विधा क्या है, गद्य है, यानी कि ये नैरेटिव फॉर्म में है, जिसमें बाद में नाट्य है। इसके कैरेक्टर्स कौन कौन से हैं, धर्म बुद्धि, पाप बुद्धि का पिता, धर्माधिकारी और गांव वाले, ये सब कैरेक्टर्स हैं। और सीख क्या है पाठ की, पाठ की सीख है कि बुद्धिमान व्यक्ति को किसी भी कार्य में लाभ के साथ साथ नुकसान के बारे में भी सोच लेना चाहिए, जैसा कि पाप बुद्धि ने किया।
उसने एक प्लान तो बनाया धन हड़पने का, लेकिन उसका क्या अंजाम हो सकता है इसके बारे में उसने नहीं सोचा, है ना। तो उसके बारे में भी सोच लेना चाहिए और इसी प्रकार से काम करना चाहिए। अब इस पाठ के कीवर्ड्स क्या क्या हैं? इस पाठ के कीवर्ड्स है उपायः, अपायः, धनम, वृक्षः, शमी, न्यायः, धर्म बुद्धि, पाप बुद्धि, साक्षी, कूट साक्षी, दंड, विचारः और लोभ। अवधारणाएं हैं उपायः, अपायः, मित्रता, विश्वास, लोभ, न्याय, सत्य, बुद्धिमता, दूरदर्शिता, कर्मफल। यानी कि की कॉन्सेप्ट्स ये हैं, मतलब इन सारी बातों के ऊपर जोर दिया गया है, यही सारी बातें आप तक कन्वे करने का प्रयास किया गया है। उपाय क्या है? उपाय मतलब लाभ यहाँ, अपाय मतलब हानि, किसी भी काम करने के कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, क्या मेरिट्स है, क्या डिमेरिट्स, एडवांटेज, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, विश्वास क्या होता है, लोभ क्या है, न्याय कैसे मिलता है, सत्य की परीक्षा कैसे होती है, बुद्धिमत्ता कब काम आती है, दूरदर्शिता भी रखनी चाहिए और कर्म का फल कैसा होता है। ये सारी अवधारणाएं हैं इस पाठ की। सीखने के परिणाम। इसके बाद इस पाठ को पढ़ने के बाद आप क्या सीख पाएंगे? गद्यांश का आशय समझ पाएंगे, पात्रों के व्यवहार का विश्लेषण कर सकेंगे, उचित अनुचित का विवेक विकसित कर सकेंगे, नैतिक निर्णय लेने में सक्षम होंगे, संस्कृत में प्रश्नोत्तर कर सकेंगे, व्याकरणिक तत्वों की पहचान कर सकेंगे। जीवन कौशल क्या डेवलप हो रहे हैं? क्रिटिकल थिंकिंग, है ना। जब हम कैरेक्टर्स के बारे में पढ़ते हैं तो उनके बिहेवियर के अकॉर्डिंग हमारी थिंकिंग डेवलप होती है, डिसीजन लेने की क्षमता आती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग, कहाँ समस्या उठी और उसका समाधान कैसे होना चाहिए था ये पता चलेगा, तार्किक चिंतन कर पाएंगे। दोनों कैरेक्टर्स का जब हम व्यवहार को पढ़ेंगे तो हम समझ पाएंगे कि किसने कैसे सही किया, किसका व्यवहार गलत था, क्यों सही था, क्यों गलत था, ये सारी चीजें हम कर पाएंगे। एथिकल रीजनिंग यानी कि नैतिक विवेक से विवेक को सशक्त कर पाएंगे। मुख्य कौशल क्या है? लेखन, श्रवण, वक्तृत्व यानी कि राइटिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग, सारे स्किल आपके डेवलप होंगे। क्रिटिकल थिंकिंग, समस्या समाधान और पठन। एसडीजीज क्या है? इस पाठ के एसडीजी हैं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा यानी क्वालिटी एजुकेशन, क्योंकि हम ह्यूमन नेचर के बारे में पढ़ रहे हैं, हमें सीख मिल रही है एक पाठ से कि किस राह पर चलना चाहिए, किस तरह का आचरण करना चाहिए। और न्याय और नैतिकता यानी कि एसडीजी 16 भी इससे रिलेट होता है, क्योंकि ये जस्टिस के बारे में बताता है, ईमानदारी के बारे में बता रहा है यह पाठ। तो ये दो एसडीजीज भी इससे कनेक्ट होते हैं, यानी कि हमारे कौन कौन से गुणों को यह पाठ निखारता है, हमारी ओवरऑल हमारा डेवलपमेंट करता है, हमारे चारित्रिक और बौद्धिक दोनों विकास के लिए में ये पाठ हेल्पफुल है। तो आशा है बच्चों आपको ये पाठ ज़रूर से समझ में आएगा। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि पाप बुद्धि और धर्म बुद्धि में से किसका आचरण आपको सही लगा और क्यों। एक दो शब्दों में आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर से उत्तर दीजिए और बताइए आगे आप क्या देखना चाहते हैं। अभी तक चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, शेयर द चैनल लर्निंग लैंग्वेज।